फाड़ो 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 उसको फाड़ो। चलिए दोस्तों, अब आप लोग को पहले पेज की तरफ ले जाते हैं। ये रेड सर्किल में जो पतंग है वो मेरी पतंग है, और जो ब्लैक सर्किल में पतंग है वो अपोनेंट की पतंग है। देखिए मैं कैसे नीचे की तरफ गया पूरा अंदर, और बाहर की तरफ मैंने खींच दी। देखा आपने, मैं नीचे पूरा अंदर तक गया और मैंने बाहर की तरफ पतंग खींच दी और उसकी छूते ही चली गई। तो दोस्तों चलते हैं दूसरे पेज की तरफ, और इस बार मैं हूँ ऊपर और सामने वाला है नीचे। और देखिए वो कैसे नीचे से खींचेगा बहुत तेज़ी से, और मुझे क्या करना है, मुझे इसकी हाथ की तरफ खींचना है। ये देखिए मैंने अपनी पतंग को उसके हाथ की तरफ खींच दिया, गद्दा मारा लेकिन उसके हाथ की तरफ। और जैसे ही मैंने उसके हाथ की तरफ गद्दा मारा, और देखिए उसने इतनी अच्छी खींची लेकिन उसके बावजूद उसकी छूते ही चली गई। दोस्तों इस वीडियो में देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो शेर खान है ये कैसे पतंग के लिए पागल है। देखिए ये बैठ के अकेले ऊपर जितने भी पतंगे उड़ रही हैं सबको देख रही है, और बस इसको यही रहता है कि कब मेरी पतंग कटे और मैं वापस दूसरा कन्ना बांधूं पतंग का, ताकि ये आए और उसको फाड़े। तो चलिए तीसरे पेज की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे डॉगीज देखे। हमारा जो जर्मन शेफर्ड है शेरू, ये बहुत शैतान है, ये पतंग फाड़ती है। और ये देखिए इसने एक फाड़ी हुई है, और ये बैठी हुई कैसे मुंह बनाया कि इसको और पतंग दे। तुम्हें और पतंग चाहिए? देखिए देखिए कैसे है शैतानी करती है। आइए दोस्तों तीसरे पेज की तरफ चलते हैं। हालांकि तीसरा पेज बहुत क्विक, ये देखिए इतना क्विक हुआ कि इसमें कुछ कर ही नहीं सकते थे। सामने वाला नीचे की तरफ था और उसने जैसी खींची, मैंने हल्का सा पतंग घुमाई और उसको खींचने का समय ही नहीं मिला और छूते ही चला गया। चलिए इस पतंग को चिमटाते हैं, देखते हैं। देखिए चिमटाने के चक्कर में क्या हुआ दोस्तों कि वो मेरी पतंग भी चली गई और उसकी भी चली गई। ठीक है, चलिए मंजे के बारे में डिस्कस करते हैं। हेलो गाइस, नवाबी शॉप में आप लोग का फिर से स्वागत है। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मंजे को लेकर, तो आज मैंने सोचा है क्यों ना आप लोग के मंजे को लेकर थोड़ा डाउट क्लियर किया जाए। तो मैंने आज अपने लिए आप लोग के लिए निकाल के रखे हैं 6 मंजे मैंने निकाल के रखे हैं। 6 अलग टाइप के मंजे हैं, और इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग को कौन से मौसम में कैसे खींच के, कैसे ढील से, किस तरीके से कौन कौन से मंजे होते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए मंजे की तरफ चलते हैं। और बता दूं आप लोग को, नॉर्मल 1 2 3 में जो मंजे आते हैं वो होते हैं आपके 4 तरीके के मंजे होते हैं जो 1 2 3 में आते हैं। और उसके बाद पांडा और 8400 मिला के तो बहुत सारी क्वालिटी हो जाती है। लेकिन मैं आज आप लोग को बताऊंगा छत से लड़ाने वाले मंजे किस किस तरीके के होते हैं। तो चलिए आइए वीडियो पे चलते हैं। तो दोस्तों ये हैं जो मंजे मैंने निकाल के रखे हैं। पहले मैं आप लोग को इन मंजों के नाम बता दूं, और उसके बाद आप लोग समझ जाओगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों ये मंजा जो है ये आपका नाजिर भाई और निज़ाम भाई का है। ये है C28 डोर, जिसको कहते हैं छत से लड़ाने के लिए पांडा डोर C28। ठीक है, ये है वीरू भाई का 18 साल पुराना डोर, और ये है वाहिद मियाँ की डोर। ये है NRK की डोर, जो कि लखनऊ में बहुत पॉपुलर है, बाकी और भी जगहों पे बहुत चलता है ये NRK का मंजा। ये है बिग बॉस मंजा, जो कि आजकल बहुत चल रहा है। ये है तलत खान का 8400 डोर,
जो कि 9222 के मसाले पे बनी है। ये है आपकी MMS डोर, ठीक है। और ये है आपकी, ये भी 123 की डोर है MMS। और ये है तलत खान का 9222 मंजा, जो कि बताते हैं कि मैदान से लड़ाने के लिए बेस्ट मंजा है उनके पास। तो ये 123 की डोर है, तलत खान की 9222। MS डोर 123 की है, बिग बॉस 123 है, NRK 123 है। और ये वीरू भाई से जो मंजा मैंने लिया था वाहिद मियाँ का, ये भी 123 डोर है। तो दोस्तों, सबसे सिंपल तरीका, जब आप मंजा लेने जाओगे तो आप लोग को क्या करना है, जैसे आप लोग खींच के लड़ाते हो, तो आप लोग को मंजा यूँ लेना है, 1-2 हाथ खींच के, 1-2 हाथ उतारने के बाद उसके बाद आपको मंजा चेक करना है, मंजा कैसा लग रहा है, ठीक है। और एक बार नहीं हाथ फेरिए, कम से कम उस पर 6-7 बार हाथ फेरिए। अगर मंजे में कांटे हैं, जैसे कांटे कांटे चुभ रहे हैं आपको, तो ये समझ लीजिए ये है आपकी खींच की डोर। बहुत ज़्यादा कांटे अगर चुभ रहे हैं आपको, ठीक है, और ज़्यादा गैप पे नहीं, मतलब कम कम गैप पे और ज़्यादा कांटे हैं, तो मतलब ये खींच की डोर होगी, ठीक है। तो चलिए आपको मैं C28 डोर अलग कर देता हूँ और केवल 123 के भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये 123 की सारी डोरें हैं। अब मैं आपको शुरुआत करता हूँ नॉर्मल से, खींच के मंजे, ढील के मंजे के लिए। जो लोग बहुत शौकीन होते हैं ढील से लड़ाने के लिए, चुस्की से फंसा के, उनके लिए सबसे नॉर्मल जो डोर आती है कम रेंज में, 1600, 1500, 1400, 1700 में ये आपको डोर मिल जाएगी। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको छूना है, उंगली यूं यूं फेरनी है कम से कम 5-6 बार, और देखना है डोर कैसी है। डोर अगर एकदम चिकनी है, कोई भी कांटे आपको महसूस नहीं हो रहे हैं, बस आपको पता चल रहा है कि मेरे हाथ के बीच से कुछ जा रहा है, और आपको मतलब कटने का भी एहसास हो रहा है, लेकिन कांटे नहीं पता चल रहे हैं, तो ये आपकी हो गई ढील से लड़ाने की डोर, फंसा के लड़ाने की डोर, ठीक है। अब आते हैं दूसरी डोर पे, जो कि NRK की होती है। और ये डोर को जब आप छुओगे तो इसमें कांटे महसूस होंगे, ठीक है। बहुत कम मतलब गैप पे लगेगा कि बहुत कम गैप पे कांटे हैं इसमें। तो ये है आपकी खींच के लड़ाने की डोर, ठीक है। अब ये बिग बॉस मंजा एक है, ये इस समय बहुत पॉपुलर है। इस मंजे की खासियत आपको बताऊं, इसमें यह है कि आपको बहुत मतलब गैप पे कांटे पता चल रहे हैं कांटे हैं लेकिन गैप पे हैं। ये डोर किस काम पे आती है, ये डोर आपको खींच के भी लड़ाने के काम आएगी और फंसा के लड़ाने के काम आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत दूर पे कांटे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपकी आती है तीसरी डोर, सॉरी हाँ, ये भी वही है आपकी चिकनी डोर, ठीक है। तलत खान की जो ये बोलते हैं टूर्नामेंट क्वालिटी होती है। ये भी कुछ गैप पे कांटे हैं इसमें, कुछ गैप पे जो है सादी है। तो ये हो गई आपकी फंसा के और खींच के दोनों के लड़ाने की। अब देखिए, अगर आपको खींच के केवल पेच लड़ाना है तो आप लोग को कौन सी डोर चाहिए, ये वाली, जिसमें मतलब हर थोड़ी जगह पे कांटे लगे, मतलब एकदम पास के गैप पे कांटे हैं। तो आपको खींच की डोर के लिए ये है। जब आपको फंसा के लड़ाना है तो आप ये लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कांटे हैं और थोड़े दूर पे कांटे हैं, ठीक है। और ये भी है इसमें, इस वाले पेज में आपको नहीं पता कि कभी खींच के भी लड़ाना हो सकता है, कभी ढील से भी। तो आप लोग ये 2 डोर ट्राई करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कांटे हैं लेकिन गैप पे हैं। लेकिन जब आपको पता है कि केवल फंसा के पेच लड़ाना है तो आप लोग ये वाली डोर ट्राई करोगे। ये एकदम स्मूथ डोर है, ठीक है, इसमें कहीं कांटे नहीं पता चल रहे। अब आ जाते हैं ये वाली डोर पे, ठीक है। ये डोर क्या है, इसकी खासियत मैं बता दूं। जो वीरू भाई के पास डोर है, इस डोर की पहली बात क्या है, इसको डोर को बनवा के अच्छे मतलब देसी तरीके से बनवा के और इसको रख दी जाती है 4 साल, 5 साल, 10 साल, ठीक है। ये रख दी जाती है इसलिए क्योंकि इस पर जो हल्के फुल्के कांटे जो होते हैं ना, वो सब झड़ जाएं। जब ये झड़ जाते हैं सारे कांटे, तो इसमें क्या बचता है, केवल डोर बचती है और डोर के अंदर मसाला हो जाता है। ये इतने साल रखे जो मसाला होता है वो उसको डोर को पी जाता है। तो ये जो इसमें आपको मसाला मिलेगा ना, ये डोर के अंदर जा चुका है। ये कब काम आती है दोस्त, ये आपके काम आएगी जब बहुत अच्छी धूप निकली हो, ठीक है, एकदम मौसम में नमी ना हो, बढ़िया धूप निकली हो, लंबे पेच हो रहे हो,
और फंसा के हो रहा हूँ। इस डोर को अगर आप खींच के लड़ाओगे तो इससे रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट तब मिलेगा जब बहुत बेहतरीन धूप हो, लगभग 44 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री, इस तरह की जब धूप होगी तो इस डोर से भी रिजल्ट मिल जाएगा आपको खींच के। लेकिन इसके अलावा अगर आपके वहाँ पे मौसम नमी है तो इस डोर से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, लंबे पेच के लिए। और ये धूप की डोर में अगर ये लंबे पेच हो गए, 40 डिग्री के ऊपर का टेम्परेचर है, 30-35 डिग्री, ठीक है, 30-35 डिग्री भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसमें उमस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चटक धूप हो, जैसे जयपुर राजस्थान में होती है, एकदम धूप होती, पीली धूप होती है, उस धूप में अगर आप इस रील से लड़ा लेंगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। फंसा के क्या, खींच के भी काम करेगी धूप अच्छी हुई तो। चलिए, ये हो गई प्रोफेशनल लोगों की बात, जो बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं, जो बहुत प्रोफेशनल होते हैं, जिनको इतनी दूर में फंसा के लड़ाना आता है, ये उनके लिए डोर है। तो इसको साइड कर दें क्योंकि इसकी कीमत भी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हमारे पास बची ये 4 डोर, ठीक है। ये 4 डोर हैं जो हमको हर मौसम में काम आनी। अब मैं बता दूं कौन सी डोर किस मौसम में काम आएगी। जैसे लखनऊ में इस समय सर्दी पड़ रही है, कुछ जगहों पे सर्दी नहीं होगी लेकिन बरसात का मौसम होगा, तो मौसम में नमी है। जब मौसम में नमी होगी तो ये डोर काम करेगी, ठीक है, ये डोर काम करेगी, ये डोर काम करेगी, ये डोर काम करेगी। जिसमें कांटे हैं केवल वो डोर काम करेगी। ये जो चिकनी डोर थी ये काम नहीं करेगी, ठीक है। अब आपको फंसा के लड़ाना है चाहे खींच के लड़ाना है। आप फंसा के लड़ाना है तो आप येली डोर लोगे जिसमें कम कांटे हैं लेकिन कांटे हैं, ठीक है। खींच के लड़ाना है आपको ज़्यादा कांटे वाली लोगे, ठीक। तो ये हो गई आपकी जब मौसम में नमी हो या सर्दी का मौसम हो तब। अब आ गए हम लोग धूप में, जब एकदम बेहतरीन धूप होती है तब आपकी याली डोर काम आएगी। ये चिकनी है, स्मूथ डोर है, और चटक की गर्मी हुई अगर एकदम बेहतरीन गर्मी तो ये डोर आग काटेगी, ये डोर और ये डोर, ठीक। ये एकदम बेहतरीन गर्मी हुई तो ये डोरें एकदम आग है, समझ लीजिए आग, ठीक है। और जहां आपको लगेगा कि हाँ मौसम में हल्की सी नमी है तो आप लोग ये डोरें ट्राई करेंगे, ठीक है, जिसमें हल्का कांटा है और ज़्यादा कांटा है। जिसको फंसा के लड़ानी है वो हल्के कांटे यूज़ करेगा, और जिसको खींच के लड़ानी है वो ये वाले कांटे यूज़ करेगा, बहुत ज़्यादा कांटे। और जब भी आपको लगा एकदम बेहतरीन धूप है तो आप एकदम चिकनी डोर लीजिए, ठीक है। चिकनी डोर लेंगे जितनी धूप में जाएगी उतनी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। तो दोस्तों ये एक बारीकियां हैं जो आपको मंजा लेते समय पूछना होगा, पता करना होगा। और ये चीज़ें अगर आप मंजा बनवाते हो किसी मंजा मेकर से, ठीक है, अगर आप किसी मंजा मेकर से मंजा बनवाते हो तो भी आप लोग को बस यही कहना है उससे कि भैया मुझे तेज़ धार दो या फंसा के लड़ाने वाली डोर दो, ठीक है। तेज़ धार दो या कम धार दो, और या तो फिर एकदम चिकनी डोर दो। तो ये 3 चीज़ें होती है मंजा खरीदते समय। और उसके बाद मैं आप लोग को एक और डोर बताता हूँ जो आजकल चली है, जो छत से लड़ाते हैं लोग। ये छत से लड़ाने के लिए जो चाइनीज़ मंजा यूज़ करते हैं उनके लिए ये वाली डोर बहुत बेहतरीन है। ये आपकी C28 है, ठीक है। इसमें भी कांटे होते हैं, अच्छे खासे कांटे होते हैं, बहुत बारीक बारीक कांटे होते हैं, हर जगह पे कांटे होते हैं। और दूसरी ये आपकी 8400 डोर, इसमें भी कांटे हर मतलब थोड़े थोड़े गैप पे ही कांटे हैं। तो ये डोरें भी आप यूज़ कर सकते हो छत से लड़ाने के लिए, बेस्ट डोर होती है। ये डोर आपकी चाइना को भी काट देगी, 1 2 3 को भी काट देगी, ठीक है, सबको काट देगी। और एक डोर और होती है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। एक डोर होती है आपकी ये वाली है, ये ऑरेंज वाली देख रहे हैं आप लोग। ये ऑरेंज वाली डोर जो है ये आपकी है, जो ऑरेंज वाली डोर है, पतंग नहीं उड़ा रहा है। जो ऑरेंज वाली डोर थी दोस्तों वो है 4 तार की डोर, जो कि बहुत सस्ती मिलती है आपको, 1300 रुपये में घर तक मिल जाएगी वो डोर। सलीम बाबू से ले लें चाहे तलत खान से। और आपको बस इसमें यही बोलना है कि आपको किस तरह लड़ाना है। जैसे अगर आपके उधर चाइनीज़ बहुत उड़ रहा हो तो आप उनसे कहिए खड़ी धार बनाए, एकदम खूब सारी धार लगा के बनाए, मतलब उस मंजे में धार होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा धार होनी चाहिए। तो वो आपको 1300 रुपये में वो डोर मिल जाएगी, लेकिन वो छत से केवल काम आएगी। वो ये और 8400 C28 4 तार, ये केवल छत से लड़ाने वाली डोर है। तो ये आप लोग कोशिश करिए। तो अगर आप लोग फंसा के लड़ाते हो छत से तो उससे कह दिए एकदम चिकनी डोर बनाना, गोल धार बनाना, और कह देना गोल धार या चिकनी डोर, ठीक है। और अगर आप लोग खींच के लड़ाते हो तो आप लोग को क्या कहना है
कि खड़ी धार बनाओ, तेज़ धार बनाओ, ठीक है। और दोनों तरीके से लड़ाना अगर आप लोग को, तो आप कह देना उससे कि भैया हमको दोनों तरीके से लड़ाना है, खींच के और फंसा के, तो आप लोग उस तरह की डोर बना के दो, तो वो बना के देंगे। और जब आपको मार्केट जाना है ख़रीदने, तब आप लोग मार्केट में जाके मंजे को चेक करिए और उसमें देखिए धार कितनी है, मतलब थोड़े थोड़े गैप पे अगर धार है तो आप लोग से दोनों मिलेगी, फंसा के भी लड़ेगी वो और खींच के भी लड़ेगी। और अगर तेज़ धार है, मतलब आप छुओगे आपको लग रहा है कि हाँ तो एकदम कैक्टस वाले कांटे में हाथ डाल दिया, एकदम हर जगह कांटे हैं, तो वो खींच के लड़ेगी, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को पसंद आई होगी ये वीडियो। देखिए डोर की मैं रेट बता दूं, अगर आप लोग प्रोफेशनल हो, बहुत अच्छी काइट फाइटिंग करते हो, तो आप लोग वीरू भाई की वाली डोर ले सकते हो। इसकी कीमत लगभग 3200 से लेके 4000 रुपये तक की होती है 12 रील की, ठीक है। 3000 की भी आती है, 2800 की भी आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, आती सब डोरें हैं। 2800 रुपये से लेके 4000 तक की डोर है। लेकिन ये केवल डोर वो ले जो प्रोफेशनली काइट फाइटिंग करता हो और लॉन्ग रेंज की काइट फाइटिंग करता हूँ, फंसा के लड़ाता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ अब आ जाए नॉर्मल, जो हम लोग छत से लड़ाते हैं, बच्चे हैं जो भी नए पतंगबाजी कर रहे हैं या शौकीन में पतंगबाजी करते हैं, इतना बजट नहीं यूज़ करना चाहते हैं, वो आप लोग कोई भी डोर ले सकते हो। उसमें से आप 1300 रुपये से लेके 1800 रुपये तक का पैसा खर्च करो, ठीक है, और ये वाली डोरें लो, ठीक है। ये डोरें बहुत अच्छी होती हैं। ये डोरें आपकी 700-800 मीटर, 1000 मीटर पे भी अच्छी काम करती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये प्रेफरेबल तब है जब आपको खींच के लड़ाना हो या कम फंसा के लड़ाना हो। लेकिन फंसा के लड़ाना हो लॉन्ग रेंज के लिए तो फिर ये डोर होती है। ये डोर आपकी लच्छी भी है, जी हाँ, लच्छी जो आप कहते हैं ना, धुला मंजा जिसको लच्छी बोलते हैं, ये लच्छी में आती है। तो इसलिए वैसे भी लच्छी की कीमत 2200-2300 रुपये होती है, लेकिन क्योंकि ये डोर को जो है रखा जाता है इसलिए कि ये थोड़ी सी और बढ़िया बन जाए, इसलिए इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा मेरा। और चलिए बाकी आप लोग को कोई भी अगर किसी बारे में, कुछ भी वीडियो के बारे में आपको कुछ जानना हो तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में बोलिए कि आप लोग को इस तरह की डोर चाहिए, तो मैं उस तरह के मतलब किस डोर, कुछ नॉलेज चाहिए आपको मंजे के बारे में, पतंग के बारे में, तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। चलिए दोस्तों, हॉबी शॉप में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बाय।